अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.6। बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ बेरिंग। अब बच्चे, सबसे पहले तो बच्चों के जहन में ये आता है कि बेरिंग से मुराद क्या है। और बच्चे, विदाउट आप डायरेक्टली स्टार्ट करने के मतलब ऐसे नहीं आपने करना कि डायरेक्टली आप स्टार्ट कर दें। आपको पहले कुछ चीज़ें समझनी होंगी इसमें, ठीक है। और याद रखें, ये बेरिंग जो होती है ये काम किधर आती है, इट इज़ यूज बाय पायलट्स और सेलर्स, जो मतलब जो शिप्स होती हैं या एरोप्लेन्स जो पायलट्स चला रहे होते हैं, ठीक है। वो अपनी डायरेक्शन जिसमें वो जा रहे हों या उसको समझाने के लिए वो किसके इस्तेमाल करते हैं, बेरिंग का। अब बच्चे, बेरिंग में सबसे पहली चीज़ होती है डायरेक्शन को समझना। मैंने आप लोगों के लिए एक स्केल बना दी है, इसमें आपको इजीली समझ आ जाएगी कौन सी डायरेक्शन आप यूज भी करते रहे, छोटी क्लासेस में भी आपको पता है। नॉर्थ साइड, ठीक है। अब नॉर्थ अपवर्ड होती है, साउथ डाउनवर्ड होती है। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो नॉर्दर्न साइड हम कहते हैं कि नॉर्थ साइड पे माशाल्लाह बहुत घूमने की अच्छी जगह है। जैसे कि उसमें अब फिर क्या आ जाएगा, इट्स मीन कि हम गिलगित की बात कर रहे हैं, हम केपीके के जो अपर एरियाज हैं कश्मीर की, अब वो बिल्कुल टॉप पे आते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के अगर हम नॉर्थ पे बात करेंगे तो चाइना आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैं एग्जैक्टली कोई नहीं बता रहा, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब साउथ की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पाकिस्तान के बिल्कुल डाउनवर्ड अगर हम देखें तो, ठीक है, पाकिस्तान के मैप पे तो हमें अरेबियन सी नज़र आता है, यानी कराची वाली साइड, ठीक है, जिसमें हमारे पास सिंध आ जाएगा, ठीक है। सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये साउथ होता है। अब ईस्ट की बात करें, ईस्ट हमारी जैसे कि लेफ्ट साइड और वेस्ट जो है हमारी राइट साइड, ठीक है। तो हमारे वेस्ट पे अफगानिस्तान भी है और ईरान भी है, जबकि हमारे ईस्ट पे हम देखे जाए तो हमारे पास इंडिया है। अब बच्चे, ये मैंने आपको समझाने के लिए समझाया है कि आपको डायरेक्शन समझ आ जाए, ठीक है। अब डायरेक्शन समझ आ गई तो अब इससे हम बेरिंग का भी ताल्लुक निकालते हैं। लेकिन इससे पहले कि बेरिंग का ताल्लुक निकालूं तो थोड़ी सी और चीज़ समझ लेते हैं कि लेट फॉर एग्जाम्पल इसके सेंटर में से एक मैं लाइन लेके जाऊँ, बिल्कुल सेंटर में से, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अब ये एंगल 45 का यहां से भी और यहां से भी, क्योंकि ये टोटल एंगल याद रखिए नॉर्थ ईस्ट के दरमियान 90 का एंगल होगा, ईस्ट और साउथ के दरमियान 90 का एंगल होगा, साउथ और वेस्ट के दरमियान 90, और ये पूरा 360 का एंगल बनता है नॉर्थ से अगर आप दोबारा नॉर्थ पे आ जाएं। लेकिन ये 45 का होगा, ठीक है, 45 डिग्री। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, नॉर्थ 45 ईस्ट। तो फिर बच्चे इसे किस तरह लिखेंगे, याद रखें, इसे हम लिखेंगे साउथ 45 ईस्ट, ठीक है। इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे साउथ 45 वेस्ट। इसे हम कैसे लिखेंगे, नॉर्थ 45 ईस्ट। क्या ये बेरिंग है? बेरिंग को इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन बेरिंग स्टार्ट क्या होती है, कहाँ से ली जाती है, एंगल कहाँ से मेजर किया जाता है, इस बारे में मैं आपको समझाता हूँ। अब सबसे पहले आप ये याद रखें कि इस चीज़ की तरफ आ जाए। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि नोट में हमारा पहला पॉइंट है, बेरिंग इज एन एंगल एक्सप्रेस विद 3 डिजिट नंबर्स। अब 3 डिजिट नंबर, लेट फॉर एग्जांपल मैं इधर की समझ लेता हूँ, ये हमारे पास अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अगर इन दो लाइंस के दरमियान एंगल देखूंगा तो मेरे पास मे भी 60 बन जाए, 70 बन जाए, वो तो हम प्रोटेक्टर यानी डी से मैयर करेंगे। लेकिन अब ये फिलहाल ये है कि फिलहाल आप ये समझिए कि 60 है तो हम इसे 3 डिजिट कैसे लिखें। अब बच्चे 3 डिजिट इसे हम इस तरह लिखेंगे कि हम इस तरह लिखेंगे 060। अभी हम जब सवाल की तरफ आएंगे फिर मैयर करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें। अभी सेकंड पॉइंट आपके पास है, बेरिंग इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीनों। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मुराद क्या है कि आप ऐसे मेजर नहीं करेंगे कि यार ये मैं मेजर कर लेता हूं, नो, दैट्स टोटली रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। आपको इसे क्लॉकवाइज मेजर करना है, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है इस तरह, ठीक है। इट इज मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से मेजर करते हैं हम। एंगल स्टार्ट कहां से करेंगे, नॉर्थ से। ऐसा नहीं, यहां अब देखें यहां से क्यों नहीं आ सकते सर, ये तो नॉर्थ से ही आ रहा है, बिल्कुल नॉर्थ से आ रहा है। लेकिन क्लॉकवाइज भी एक असूल है, क्लॉकवाइज भी हो और नॉर्थ से स्टार्ट भी हो। इट इज मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम नॉर्थ, हमने कर लिया। बेरिंग ऑफ नॉर्थ इज 0 डिग्री। ये क्या बात हुई, इस चीज को समझते हैं बच्चे। इधर देखें नॉर्थ, जब बेरिंग स्टार्ट ही नॉर्थ से हो रही है तो इसका एंगल कैसे हो सकता है, ठीक है। मतलब नॉर्थ की अगर आप मेजरिंग चेक करेंगे तो नॉर्थ तो 0 डिग्री है, क्योंकि यहां से तो स्टार्ट हो रहा है। ईस्ट की अगर आप बात करेंगे तो 090, ठीक है, इसे ऐसे लिखेंगे 000। साउथ की कैसे लिखेंगे,
180 और वेस्ट की कैसे लिखेंगे 270। ये इनकी बेरिंग है बच्चे। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन्हें आपने दिमाग में फिट कर देने। नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि मैयर 3 डिजिट फिगर बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, बी फ्रॉम ए। ठीक है, अब इस चीज पे चलते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है बच्चे, मैं भी आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं। ठीक है, अगर हम प्रोटेक्टर की बात करेंगे, ठीक है, तो प्रोटेक्टर को यूज करते हुए वैसे तो आप, अब मुझे बोर्ड पे बड़ा चाहिए लेकिन मैं भी इसी से क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इसी से आपको समझा देता हूं। ठीक है, कि तकरीबन राउंड अबाउट मेरे पास 56-57 डिग्री आ रहा है यहाँ पे। तो अब एंगल तो 57 डिग्री है। मैयर मैंने कहां से किया, मैयर मैंने नॉर्थ से स्टार्ट किया, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने इसे क्लॉकवाइज किया, और तीसरी बात ये कि मैंने इसे 3 डिजिट नंबर में लिखा। ये इसकी क्या है, बेरिंग है। इसके बेरिंग पे चल जाएंगे बच्चे, आपने यहां से यहां तक एंगल मेजर करना है। अब इसके लिए क्या होगा, अगर हम देखें इधर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, डॉटेड स्ट्रेट लाइन। तो यहां से यहां तक का एंगल तो हर बच्चे को पता होगा कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अब पहली बात शर्त आपने याद रखनी है कि नॉर्थ से भी स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं आना। अब यहां से यहां तक का एंगल हमें मेजर करना है। ठीक है, अब यहां से यहां तक का एंगल मेजर करने के लिए सिंपली मैं इसे रख देता हूं। ठीक है, और ये मेरे पास राउंड अबाउट 65 आ रहा है। ठीक है बच्चे, अब ये मेरे पास कितना आ रहा है, 65। ठीक है, तो 65 और इसे जब मैं ऐड करूंगा तो इसकी बेरिंग क्या आ जाएगी, 245 डिग्री। ठीक है, अब थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो अब आपको पता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर क्लॉकवाइज लेनी है तो इसे तो आप स्ट्रेट लाइन लगा दें। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन मैंने इसे लगा दी। ठीक है, तो इसका मतलब है यहां से यहां तक एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब यहां से यहां तक जो नेक्स्ट है वो मैंने चेकआउट करना है कि वो कितना आ रहा है। ठीक है, अब उसको चेक करने के लिए मैंने रखा, तो ये राउंड अबाउट मेरे पास कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 132 बच्चे। राउंड अबाउट डेटा होता है, आपके पास जो लाइंस आपको गिवन होंगी आपने उसी के अकॉर्डिंग बुक में चेक करना है। ठीक है, और प्रोटेक्टर को रख के 132। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 312। ठीक है, तो बेरिंग मेरे पास क्या हो जाएगी, 312। होप्स हो कि आपकी भी बिल्कुल इसी के करीब होगी या यही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आ जाए, क्योंकि आपने बेसिकली तरीकाकार सीखना है। दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नॉर्थ से एंगल मेजर करना है, सेकंड थिंग ये है क्लॉकवाइज मेजर करना है, तीसरी चीज ये है कि 3 डिजिट में लिखना है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। तो बच्चे इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहे हैं स्कूल ए एंड स्कूल बी आर मार्क्ड, फाइंड द बेरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम बी। ए फ्रॉम बी, ना कि बी फ्रॉम ए। तो बच्चे सबसे पहले ए फ्रॉम बी और बी फ्रॉम ए, इस कंसेप्ट को भी बहुत लाजमी है क्लियर करना। ये आपको 2 स्ट्रेट लाइंस क्वेश्चन में दी गई हैं और आपको जो बेरिंग निकालनी है ए फ्रॉम बी। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप स्केल की मदद से, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये अभी बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ना, उनका पर्पस क्या है, उनका पर्पस आपका कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बी फ्रॉम ए और ए फ्रॉम बी जो है, स्कूल ए फ्रॉम बी, फ्रॉम बी है ना, तो इसका मतलब ये है, भाई यहाँ से रेस कर देता हूँ, इधर लिख देते हैं स्कूल बी। तो ये एंगल हमने मेजर करना है, क्योंकि कहा गया है बी ए फ्रॉम बी, तो फ्रॉम बी, बी की तरफ से, बी की तरफ से। अगर कहा जाता स्कूल बी फ्रॉम ए तो फिर ये वाला एंगल होता। ठीक है, ये कब होता है, जब क्या कहा जाता, स्कूल बी फ्रॉम ए, फ्रॉम स्कूल ए। लेकिन ये हमने फाइंड नहीं करना। ठीक है, ये हमने फाइंड नहीं करना, हमें कहा गया स्कूल। अब इसके लिए बच्चे सबसे पहले जो तरीका कार आपने अगर ये एंगल मेजर करना है, तो मैंने आपको बताया है कि ये क्या हो जाएगा, ये आपको पता है स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, 180 डिग्री।
ठीक है। अब जो रिमेनिंग है इसे आप मेजर करें, ठीक है, इसे आप मेजर करेंगे तो ये राउंड अबाउट मेरे पास आ रहा है 70 डिग्री, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा आपके पास भी 70 या 70 के राउंड अबाउट ही आएगा, तो 180 और 70, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बेरिंग निकालने के लिए बेरिंग ऑफ स्कूल A फ्रॉम स्कूल B, A फ्रॉम स्कूल B इक्वल टू 180 प्लस 70। बच्चे आप इसे 070 बेशक यहाँ पे लिखें, आप जब टोटल आंसर आएगा आप उस वक्त इस चीज़ को चेक कर लें कि आपका जो बेरिंग है वो 3 डिजिट नंबर हो, जो कि इधर हमारे पास 3 डिजिट नंबर ही है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 3, two boats A and B are 5 kilometers apart and the bearing of boat B from A is 250. Draw the diagram showing relative position of boats, ठीक है। आगे आपसे कह रहे हैं then find the bearing of A and B। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपसे कहा क्या जा रहा है, आप उस चीज़ की तरफ देखें। आपसे कह रहे हैं डायग्राम बनाएं। अब डायग्राम बनाते हुए बच्चे बहुत सी गलतियां कर लेते हैं। अब वो क्या गलती है, सबसे पहले उन्हें यही नहीं पता होता कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। अब देखें आपको क्या कह रहे हैं, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए की बेरिंग फ्रॉम ए इज 250। 250 अगर ए मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है तो बी अगर लेट फॉर एग्जांपल अगर 250 बनेगा तो यहाँ से ये 180 प्लस 70 जैसे कि, तो ये तकरीबन यहाँ पे ए बनेगा, ठीक है। अब ये तो कर लिया, अब उसके डिस्टेंस को भी आपने इंपॉर्टेंस देनी है। ये नहीं है कि बस ठीक है फिर तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे बनाता हूँ एंगल मेजर करके एक यहाँ पे बनाता हूँ, नहीं, आपने डिस्टेंस जो 5 किलोमीटर है उस पर भी गौर करना है। यानी यहाँ पे हमारे पास दो काम है, ठीक है। तो अब इस चीज को हमने फोकस करना है कि सबसे पहली चीज जो हमें 250 एंगल कहा गया उस चीज की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। अब वो हमें क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि हमारे पास जो 250 की बेरिंग है, इट्स मीन आपके पास जो 250 की बेरिंग है वो स्टार्ट कहां से हो रही है, फ्रॉम बोट ए। अब बोट ए यहाँ पे है, हमारे पास बोट ए यहाँ पर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोट ए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्थ। अब यहां से यहां तक बच्चे मैंने एंगल आपको बताया है क्या होता है, 180, ठीक है। आप इसे बेशक स्ट्रेट लाइन को आगे एक्सपेंड भी कर दें, ठीक है, और डॉटेड फॉर्म में, किस फॉर्म में, डॉटेड फॉर्म में आप आगे एक्सपेंड कर दें। यहां से यहां तक एंगल हो जाएगा 180, ठीक है। अब आपको 250 का एंगल चाहिए, ठीक है। अब 250 के एंगल के लिए ऑब्वियस सी बात है, एंगल के लिए तो आपको प्रोटेक्टर यानी डी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब 180 में कितना ऐड करें कि 250 बनता है 70, ठीक है। तो ये 70 ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, ठीक है, डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, ठीक है। इसे मैं ज़रा सही तरह करके लिख देता हूँ। ये हमारे पास एंगल आ गया, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब डायरेक्शन जब बनानी है आपने, उसके लिए आप याद रखें कि आपको डिस्टेंस को इंपॉर्टेंस देनी है। अब आपके पास जो स्केल होता है सेंटीमीटर वाला होता है, तो आप स्केल के लिए यहाँ पे बेशक लिख दिया करें सवाल में साथ नीट वर्क में कि जो मेरे पास 1 किलोमीटर है मैं उसे लेट कर देता हूँ 1 सेंटीमीटर के लिए, जबकि मेरे पास अभी यहाँ पे मीटर रूल मेरे पास मौजूद है। तो मैं तो इस चीज़ को सेंटीमीटर में करूँ मीटर में करूँ, इट्स अप टू मी। तो ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं आपको क्योंकि मैंने थोड़ी सी लंबी लाइन बनानी है, मैं फीट कर लेता हूँ, ठीक है। 1 बल्कि इसे हम फीट नहीं, हम इसे यहाँ पे कर लेते हैं 1 नहीं, मैं कर लेता हूँ 2 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सब टू यू, आप जिस तरह करना चाहें, ठीक है। 2 सेंटीमीटर कर लूँ तो ये मैं कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर कितना हो जाएगा इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने 10 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से 55 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे इसी डायरेक्शन में 55 से 45 तक जाना है, जो कि मैं जा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर इसे मैं बड़ा भी बनाना चाहता हूँ, इट्स अप टू मी, मैं जैसा बनाना चाहूँ। अगर मैं इसे 35 तक ले जाता हूँ, ठीक है, स्केल को चेंज कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। स्केल को मैं यहाँ पे कर लूंगा 4, ठीक है। तो अगर 4 कर दूँ तो 5 4 सर क्या हो जाएगा मेरे पास 20, तो ये 20 आ गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 किलोमीटर ही, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बी आ जाएगा मेरे पास,
और फिर मैं इसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा दूंगा। ठीक है, दोबारा से मैं आपको एक दफ़ा ये सारे स्टेप्स दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले मैंने क्या किया, उसने मुझे बताया था सिर्फ एक डिस्टेंस, ठीक है, और एक बेरिंग। ठीक है, डिस्टेंस और बेरिंग बताई थी। मैंने पहले बेरिंग पे गौर किया और बेरिंग पे मैंने गौर करते हुए देखा कि बेरिंग है क्या, ऑफ बोट बी फ्रॉम बोट ए। तो पहले बोट ए की लाइन को ड्रॉ किया नॉर्थ की तरफ, ठीक है, बोट ए को शो किया, ठीक है, फिर मैंने उसकी बेरिंग बनाई, जो बेरिंग थी टोटल, ठीक है, एंगल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो हमारे पास कितना था टोटल 250 डिग्री, ठीक है, वो बेरिंग शो की। अच्छा, उसके बाद उसकी उसी डायरेक्शन में मैंने एक लाइन ड्रॉ की, जितना डिस्टेंस उसने मुझे दिया था उसका स्केल मैंने ड्रॉ कर लिया। आप बेशक यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की बना दीजिएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की लाइन बना दीजिएगा अपनी कॉपीज पे, और वहां पे एट द एंड आप पॉइंट बी दे दीजिएगा नाम, और उसे स्ट्रेट अपवर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो इसी के पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का, फाइंड बेरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बोट बी। जो मुझे दूसरी बात कही है वो क्या है, बेरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बोट बी, फ्रॉम बोट बी, यानी मैंने ये मालूम करना है, बेरिंग निकालते हुए किस चीज का ख्याल रखना है कि नॉर्थ से स्टार्ट हो रही हो, क्लॉकवाइज हो, दोनों चीजों का ख्याल रखा। अच्छा, ये मैं तो इसे डायरेक्टली लिख सकता हूं 070। अब कहेंगे सर ये कैसे हो गया, तो बच्चे इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। जब भी एक एक्यूट एंगल हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसे अल्फा कर देता हूँ, एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो ये जो बीटा है ये कैसे आया है, बीटा सिंपली आता है आपके पास अगर आप 180 प्लस अल्फा कर दें। अब 180 प्लस अल्फा 70 है, तो देखो 250 आ रहा है, लेकिन अगर मैंने अल्फा निकालना है तो क्या करूंगा, अल्फा निकालना है तो कोई मसला नहीं है, आप लिखते हैं बीटा माइनस 180, जो भी बीटा एंगल है, ये जैसे कि मैंने क्या कहा ये बीटा है, तो बीटा में से 180 को माइनस करें, 250 माइनस 180 कितना आ जाएगा, तो बेशक आप यहाँ पे ये फार्मूला लगा दें, लेट कर दें, लेट बीटा इज इक्वल टू, या इसे लेट कर दें, ठीक है, लेट बेरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बी इक्वल टू अल्फा, जो हमने फाइंड आउट करनी है, और बी को हम कह देंगे ये 250 जो हमें गिवन है, ठीक है, बेशक पूरा लिख दें आप। अच्छा, अब हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा के लिए मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की के वजह से ही आपको फार्मूला बताया है कि बीटा माइनस 180, बीटा माइनस 180 डिग्री, बीटा कितना है 250, 250 में से 180 को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 70, तो इसे कैसे लिखेंगे 070, क्योंकि बेरिंग है, बेरिंग 3 डिजिट नंबर होता है। इस चीज के, इस रूल्स का जो मैं आपको रूल्स बताता हूँ इसका बहुत आपने ख्याल करना है बच्चे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।